ट्रंप के लिए भारत क्या है वो खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप रोज नए टैरिफ बम फोड़ते रहते हैं। भारत के खिलाफ भी उन्होंने टैरिफ लगाया भी है और नए नए टैरिफ की धमकी भी दी है। लेकिन ट्रंप को यह पता है कि भारत झुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी उनके सामने झुकेंगे नहीं। इसलिए जब भी ट्रंप से मोदी को लेकर कोई भी सवाल पत्रकार पूछते हैं, ट्रंप बड़े नर्म नजर आते हैं। दावोस में जब भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सवाल हुआ तो ट्रंप ने कहा कि मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है। मोदी बेहतरीन शख्स है, मेरे दोस्त है। भारत अमेरिका के बीच शानदार ट्रेड डील होगी। अभी तक खटाई में चली गई थी, अब आप ये सुनिए, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के बीच में शानदार ट्रेड डील होगी, यानी ट्रंप को यह साफ पता है कि मोदी का इंडिया उनकी धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका से दूर और भारत के करीब होता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और उसके फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रतिनिधि ने यूरोपियन यूनियन की संसद में भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया। इसे सुनकर ट्रंप के होश जरूर उड़ने वाले होंगे। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship. India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation. To conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. आप समझ रहे हैं, फ्री ट्रेड की बात हो रही है। ये यूरोपियन यूनियन की प्रतिनिधि कह रही हैं। कल ही एक बयान और आया था जी उसमें उर्सुला जो हैं, जो यूरोपियन यूनियन कमिश्नर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत के दौरे पर वो जल्द आने वाली हैं और बहुत बड़ा ट्रेड डील, मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन का डील जो है वो मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए तो नहीं ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है भारत के साथ ट्रेड डील होने वाली है। उन्होंने अब टैरिफ लगाए हुए, जुलाई से टैरिफ लगाया हुआ है उन्होंने। उस टैरिफ लगाने का क्या नतीजा हुआ? चीन का भी कारोबार बढ़ गया है और भारत का भी कारोबार बढ़ा है। भारत का भी जो फॉरेन ट्रेड है वो कम नहीं हुआ उस लगाने से। हमारा ट्रेड भी बढ़ ही रहा है। तो उनको अब लग गया कि ये बहुत काम नहीं करेगा। दो चीजें इसमें और हुई हैं। एक चीज तो ये हुई है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, लगभग बंद कर दिया, काफी कम कर दिया है। अब रूस से तेल खरीदने वालों में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है, जो पहले नंबर पर चला गया था, अब तीसरे नंबर पर आ गया। तो एक तो भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। तो ये भी एक कारण है कि ट्रंप को लग रहा है कि अब डील हम लोग कर सकते हैं फाइनल। दूसरा, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, न्यूजीलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ हम लोगों ने अलग किया हुआ है। तो हम हमारा अभी बड़ी डील हम लोग के यहाँ यूएई के प्रेसिडेंट आए, हम लोगों ने उनके साथ भी और अपना कारोबार 25 लाख करोड़ तक पहुंचाने का समझौता उनके साथ किया है। तो एक तो ये लग रहा है कि भारत नए बाजार खोज रहा है, वो खोजना जारी रखेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका से डील हो जाएगी तो भारत बंद कर देगा। अब जो झटका लगा है वो अब अमेरिकी हेजेमोनी को कोई एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है इस मामले में। अब कुछ भी वो कर ले, हर आदमी अपना दूसरी जगह बाजार खोजेगा, अपना पूरी दुनिया में बाजार फैलाएगा। ये इसके लिए ये अच्छा भी हुआ, एक शुक्रगुजार भी हम लोग हो जाए कि इसी बहाने भारत ने नया बाजार खोजना शुरू कर दिया, ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो। और दूसरी बात यह है कि भारत अब अमेरिका को एक्सेप्ट करना होगा कि भारत एग्रीकल्चर में और डेयरी सेक्टर में उनकी सारी बातें नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। बात वैसे अमेरिका की मान कौन रहा है? ईरान भी तो नहीं मान रहा। हम लोग का इतना बड़ा खतरा उनके सिर पे मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी ईरान है कि वो झुक नहीं रहा। अमेरिका का सबसे पावरफुल युद्धपोत अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर F-35, F-16, F-22, F-15 फाइटर जेट्स तैनात है। मतलब ये कि ईरान के पास पहुंचकर युद्धपोत से अमेरिका ईरान पर बमों की बारिश करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी यही दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है अवधेशी, तो फिर ईरान भी इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। बहुत छोटे में मूल बात है कि इस युद्ध का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर रिजिम चेंज है कि आयतुल्लाह खामेनी बने और राजा साहब पहलवी को ट्रंप उतना राजा पहलवी को महत्व दे ही नहीं रहे हैं, तो एक लीडर चाहिए वहाँ
जिस समय वहां क्रांति सड़कों पर थी, अब तो थोड़ा बहुत लोग थके भी हैं, लोगों पर कार्रवाई हुई है, जेल में डाले गए हैं, मालूम नहीं वहां से तो कुछ आने फांसी चढ़ाया है नहीं चढ़ाया है, क्योंकि इस्लाम के आधार पर तो जो भी इस्लाम की सत्ता का विरोध करता है उसके लिए जो सजा है वो सब जानते हैं, उसमें तो दूसरी सजा है ही नहीं जी। इसलिए वो कोई हमारे यहाँ मानवाधिकार नहीं है। अब वो ले जा रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या होगा? ईरान और अमेरिका में जंग तो नहीं हो सकता है, अमेरिका वहां हमला करेगा, ईरान ज्यादा से ज्यादा जो उनके बेस है वहां उनको टारगेट कर सकता है। जी। ईरान आके उस प्रकार से अमेरिका में तो हमला नहीं कर सकता है, तो नहीं है। अब इसमें देखना है कि देखिए ट्रंप के पास भी, ट्रंप अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, मैंने देखा है। वो एक दिन में लोमड़ी बन जाएंगे, एक दिन में शेर बन जाते हैं, दोनों भूमिकाओं निभाते हैं, जिसको भेड़िया और शेर कहो वो दोनों निभा के, एक बार करो फिर छिप जाओ, फिर करो फिर छिप जाओ, तो इसलिए वो जा रहे हैं। अभी हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ईरान के लोगों ने जो अमेरिका की उम्मीद से जिन लोगों ने वहां सड़कों पर उतरा कि अमेरिका हमारी मदद करेगा और इस शासन से हमको मुक्ति मिलेगी, उन्हें तो ट्रंप ने धोखा दे बहुत दिया। निराशा हुई है उनको। बिल्कुल। और इजराइल के लिए भी, इजराइल अमेरिका पर निर्भर है, इजराइल के लिए भी समस्या पैदा हुई है, लेकिन अब इजराइल